हम में से बहुतों को महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी है, लेकिन उस युद्ध के बाद अगले 10 सालों में मेवाड़ में महाराणा ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। देखा जाए तो मुगल न तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर संपूर्ण रूप से कब्जा कर पाए। यूं तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि 1576 में हुए हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 के बीच करीब 1 लाख सैन्य बल भेजे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको उन्होंने बैटल ऑफ दिवेर कहा है, यानी दिवेर का युद्ध, मुगल बादशाह अकबर के लिए करारी हार सिद्ध हुआ था। कर्नल टॉड ने भी अपनी किताब में जहां हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपली ऑफ मेवाड़ कहा है, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया है। कर्नल टॉड ने महाराणा और उनकी सेना के शौर्य, युद्ध कुशलता को स्पार्टो के योद्धाओं सा वीर बताते हुए लिखा है कि वे युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। दिवेर युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने अरावली स्थित मनकियावस के जंगलों में बनाई थी। भामा शाह द्वारा मिली राशि से उन्होंने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। बीहड़ जंगल, भटकाव भरे पहाड़ी रास्ते, भीलों, राजपूतों और स्थानीय निवासियों की गुरिल्ला सैनिक टुकड़ियों के लगातार हमले और रसद हथियार की लूट से मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। हल्दी घाटी के बाद अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खान था। विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में थी, तो दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना ने अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के शाही थाने पर हमला किया। ये युद्ध इतना भीषण था कि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले का ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा। ये सब देखकर मुगल सेना में बुरी तरह भगदड़ मच चुकी थी और राजपूत सेना ने अजमेर तक मुगलों को खदेड़ दिया और लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदरिया, मोही, मंडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद भी महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़ के मेवाड़ के अधिकतर दुर्ग वापस स्वतंत्र करा लिए। यहाँ तक कि मेवाड़ से गुजरने वाले मुगल काफिलों को कर चुकाना पड़ता था। अभी ऐतिहासिक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।